प्रेज़ द लॉर्ड पीपल ऑफ गॉड। आई होप आप सब अपने घरों में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और परमेश्वर को अपने जीवन में प्राथमिकता दे रहे होंगे। आज जैसे कि पूरे इस दुनिया में और इंडिया में हम सब लोग जो क्रिश्चियन समाज है वो खजूर के इतवार को या फिर पाम संडे को सेलिब्रेट कर रहा है, तो उसके आज हम रेवलेशन को जानेंगे कि पाम संडे क्या है या फिर खजूर का इतवार क्या चीज़ होती है। तो उस रेवलेशन के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी बहन स्वर्णिमा से कि इस रेवलेशन को हम सबसे बांटे, ताकि जो नहीं भी जानते हैं कि खजूर का इतवार क्यों मनाया जाता है, वो भी आज परमेश्वर के इस वचन को और रेवलेशन को जानने वाले हो सकें। बहन महिमा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप लूका उसका 19 उसका 41 से 44 तक प्लीज पढ़िए वचन से। लूका 19 उसका 41 से 44 तक यहाँ इस प्रकार लिखा है, जब वे निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। आमीन। आमीन। हालेलुया। थैंक यू बहन इस वचन को पढ़ने के लिए। तो आज प्रभु का एक बहुत बड़ा रेवलेशन इस वर्ड के थ्रू हमारे बीच में है। जब प्रभु यरूशलेम में एंटर कर चुके और प्रभु का बहुत भव्य उनका स्वागत हुआ, लोग उनके सामने कपड़े बिछा रहे थे, खजूर की डालियां बिछा रहे थे, होसन्ना के नारे लगा रहे थे, पर प्रभु जानता था कि यरूशलेम का क्या है। वचन कहता है कि प्रभु जब उस नगर के करीब आया तो उस पर रोया। प्रभु का इमोशन सिर्फ रोने का नहीं था कि वो खुशी से रोए, वो दुख से रोए, क्योंकि प्रभु को पता था जो लोग मेरे आज होसन्ना के नारे लगा रहे हैं, वो 7 दिन बाद ही ये जो है पिलातूस से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसे क्रूस पर चढ़ाओ। तो प्रभु उनके मन को जानता था कि प्रभु को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। कई आज हमारे जीवन को देख के प्रभु तो नहीं रो रहा, कई हमने उन्हें अपने जीवन से रिजेक्ट तो नहीं करा। हो सकता है हम इस पाम संडे के दिन और इस लेंट सीजन में बहुत ही धार्मिकता के कार्य कर रहे हैं, जैसे वो लोग भी करते थे। वो लोग भी सारे विधि विधान बनाते थे, सारे पर्व मनाते थे और सारे वो काम करते थे, पर प्रभु को अपने मन से कभी स्वीकार नहीं। और प्रभु ने जब उन्हें अवसर दिया तब भी प्रभु को रिजेक्ट कर दिया। वो प्रभु के पास आए उन्हें राजा बनाने के लिए कि शायद ही हमारे को रोमन सरकार से छुट्टी कर देंगे या फिर हमारे को उससे दूर कर देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। और जब उन्होंने देखा कि ऐसा नहीं हुआ, तो उस जिसे वो राजाओं का राजा बोल रहे थे, होसन्ना के नारे लगा रहे थे, उसी के लिए कह रहे हैं कि इसको क्रूस पर चढ़ा। क्या हम भी अपने प्रभु को ऐसे ही रिजेक्ट कर रहे हैं? प्रभु का वचन कहता है 42 वर्ष के अंदर लूका 19 का, क्या ही भला होता कि तू ही इस दिन में कुशल की बातें जान। आज हमारे सामने भी कुशल की बात है। ये जो गॉस्पेल है ये हमारे लिए कुशल की बात है कि प्रभु ने हमारे को एक गॉस्पेल जानने का मौका दिया है। क्या हम इस कुशल की बात को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं? प्रभु की उस बुलाहट को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं? बहुत बड़ा हमारे सामने क्वेश्चन। और वचन ये भी कहता है, क्योंकि वे दिन तुम पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे। कई बार शैतान भी क्या करता है, जब हमारे जीवन में प्रभु प्रेजेंट नहीं होता है तो उसे खुला दरवाजा मिल जाता है और वो हमको चारों तरफ से घेर लेता है और हमारी सिचुएशंस को ऐसे बना देता है कि हमें पूरी तरीके से दबा देता है, हमें डिस्ट्रॉय कर देता है। तब प्रभु भी हमारे जीवन को देख के रोता है। क्या हमारी परिस्थिति आज ऐसी बनी हुई है? ये बहुत बड़ा सवाल है आज हमारे साथ। और एक दूसरी रेवलेशन भी ये है कि जैसे हम बहुत सारे न्यूज में भी सुन रहे हैं और बात जगह जगह हमारे को साइंस दिख रहे हैं, प्रभु का आगमन बहुत निकट है। और हम जानते हैं कि जब कलीसिया यहाँ पर से उठा ली जाएगी तो क्या होगा, वो एंटी क्राइस्ट जाएगा और वो दुष्ट लोगों को जो बच जाएंगे उन्हें दबाएगा। तो क्या हमारे पास ये वचन जो है उसे हम जान रहे हैं? ये बहुत बड़ा आज हमारे पास है। 44 वर्ष में लिखा है, और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पे पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई थी ना पहचाना। प्रभु का आगमन निकट है। हमारे सामने अब भी वो दरवाजा खुला है, वो ग्रेस का पीरियड अभी भी खुला है।
रेवलेशन कहता है कि जब वो आएगा, एंटी क्राइस्ट आएगा, वो सब कुछ तबाह कर देगा, वो लोगों को दबाएगा और जो मसीह को मानते हैं उनको मरवा डालेगा, और जो मसीह को मानते हैं उनको दबा देगा कि उन पे छाप अपनी वाली लगे। आज हमारे सामने सवाल है कि क्या हम उस ग्रेस पीरियड को, क्योंकि यरूशलेम को भी वो 70 साल का ग्रेस पीरियड दिया गया था, यरूशलेम को भी वो ग्रेस पीरियड मिला, पर उन्होंने उसे नहीं पहचाना और प्रभु को रिजेक्ट किया और रोमन सरकार ने उन्हें तबाह किया। आज जब हमें यीशु मसीह ने ये अवसर दिया है और उसके आगमन से पहले हमारे पास ये अवसर है, हम भी उसके उस प्रेम को जाने और उसे एक्सेप्ट करें कि हम यरूशलेम की तरह तबाह ना हो, परंतु जब वो आए तो उसके साथ बादलों पे उठा। मैं रिक्वेस्ट करूंगी बहन महिमा से कि वो प्रार्थना करें और इस वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीषित किया है उसके लिए। मैं बहन का धन्यवाद करती हूँ कि इतने सुंदर रेवलेशन के लिए, और ये सही में वाकई में एक अद्भुत रेवलेशन है जो आज तक बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि परमेश्वर वहां जाके रोया, और वो इसलिए रोया कि वो उस दशा को, उस यरूशलेम की दशा को देख के परेशान था। वो चाहता था कि हम वो सब बचाए जाए, और आज भी वैसे ही आज भी वो चाहता है कि हम सब बचाए जाए। तो इस रेवलेशन के द्वारा आई होप कि परमेश्वर ने आपसे बात करी होगी, और आप और मैं आज भी हमारे पास मौका है, टाइम है कि हम अपने जीवनों को बदल सकें। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 करते हैं महान सामर्थी जीते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु, इस टाइम के लिए खास तौर से प्रभु जबकि आज हर एक इंसान प्रभु जो आपको मानता है और जानता है वो इस पाम संडे को, इस खजूर के इतवार को मना रहा है प्रभु जी। आज बहन के द्वारा जो हमें रेवलेशन मिला प्रभु जी, उसको हम वाकई में अपने जीवन में एक सवाल पूछने वाले हो सके कि क्या प्रभु हमें देख के भी तो नहीं रो रहा। अगर उसका आंसर यस है तो हमें आज भी मौका है हमारे पास, जब तक हम जीवित हैं इस दुनिया में हमारे पास मौका है कि हम अपने जीवनों को बदल पाएं और आपकी द्वितीय आगमन में, आपकी सेकंड कमिंग के लिए हम अपने जीवनों को तैयार कर पाए प्रभु जी। जितने भी लोग ये वचन सुनते हैं उनके हृदय को छूइएगा प्रभु जी। अगर वो आज आपको जानते नहीं है प्रभु, उनके मन को छू लीजिएगा ताकि वो आपको अपने पूर्ण रूप से, पूर्ण मन से, हृदय से, अपने तन और मन से प्रभु जी हर तरीके से आपको ग्रहण करने वाले हो सके। इस प्रार्थना को सुनने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। सारा आदर जलाल महिमा हमारे जीवन से आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके लौते पुत्र हमारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मौका दिया कि हम दोनों मिलके आज इस वीडियो को, इस रेवलेशन को आपके साथ बांट सके। और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको एक परमेश्वर की बात परमेश्वर ने आपसे इस वीडियो के थ्रू करी है, तो आप प्लीज हमें कमेंट्स में ये बता सकते हैं और इस वीडियो को आप लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो भी परमेश्वर के वचन को जान सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। शालोम।